Today your topic is viscosity. Viscosity is basically एक लिक्विड की कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी है जो मॉलिक्यूल्स के जो आपके पास लिक्विड है उसके एटम्स के अरेंजमेंट पे डिपेंड करती है। आपके सराउंडिंग में आपके इर्द गिर्द कुछ कंपोनेंट्स हैं, वाटर, हनी, टूथपेस्ट। अगर आपसे कहा जाए आप इन तीनों चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करो तो कैसे करोगे? आप डिफ्रेंशिएट करोगे कि इन तीनों में अगर हमें फ़र्क करना हो, तीनों की प्रॉपर्टीज़ लिक्विड लाइक हैं, तीनों ही लिक्विड हैं, ठीक है। आप अगर इनको डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो तो आप इनके फ्लो रेट पे करोगे। आप पानी को अगर गिराते हो वो फ़ौरन से बह जाता है। आप हनी को अगर बहाने की कोशिश करोगे तो वो थोड़ा सा कम होगा, वो बहेगा नहीं, वो लेयर बाय लेयर उतरेगा। और अगर हम टूथपेस्ट की तरफ आते हैं, ये सॉलिड नहीं है, ये लिक्विड की कैटेगरी में ही आती है, तो इसकी जो स्पीड होगी निकलने की वो किसी और तरह होगी। तो ये जो तीनों चीज़ें आपके पास हैं इनमें बेसिकली जो फ़र्क आ रहा है वो कुछ आ रहा है इनके फ्लो रेट का। तो विस्कोसिटी को अगर हमने देखना हो तो हम ये कहते हैं कि हर लिक्विड की अपनी एबिलिटी होती है टू फ्लो, कि वो कैसे फ्लो करेगा। फ्लो मीन्स उसकी मूवमेंट पार्टिकल्स की कैसे है, और ये फ्लो रेट होता ही लिक्विड के लिए या गैसेस के लिए हम स्टडी करते हैं, सॉलिड के लिए नहीं करते। तो इट मीन्स हर लिक्विड का अपना फ्लो रेट है। अब वो फ्लो रेट क्या है? विस्कोसिटी को अगर हम थोड़ा सा जस्टिफाई करें तो विस्कोसिटी बेसिकली आपके पास क्या होती है? इट इज़ द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड। इंटरनल मीन्स ये लिक्विड के बाहर से कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही, ये जो लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी आपस में प्रॉपर्टी को स्टडी करने को विस्कोसिटी कहते हैं। आप ये भी कह सकते हो विस्कोसिटी एक अपोजिंग फोर्स है, रुकावट है, ठीक है। रुकावट कैसे है? जैसे आपके पास इस पिक्चर में आपके पास एक अरेंजमेंट दिखाई हुई है जिसमें उसने कहा है कि मॉलिक्यूल्स आपस में लिक्विड के या फ्लूइड्स की इस तरह अरेंज हैं कि लेयर बन रही है, एक के ऊपर एक मॉलिक्यूल आ रहा है। तो ये जब एक के ऊपर एक मॉलिक्यूल आ रहा है तो इस पिक्चर में आपके पास 3 लेयर्स बन रही हैं। तो ये जो 3 लेयर्स आपको नज़र आ रही हैं, ये लेयर्स क्या शो कर रही हैं कि ये जब मूव करेंगी ना तो ये एक दूसरे की मूवमेंट को अपोज करेंगी, ठीक। अपोज मीन ये एक दूसरे से टकराएंगी। जब ये टकराएंगी तो जब चीज़ टकराती है, दो बॉडीज आपस में रगड़ खाते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स उसमें लगती है। तो आपके पास विस्कोसिटी बेसिकली क्या है कि लिक्विड की जो लेयर्स होती हैं मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट की, उनके दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होती है, जो टोटली एक इंटरनल प्रॉपर्टी है। लिक्विड के अंदर होता है सब कुछ, ये प्रॉपर्टी लिक्विड्स की इंटरनल है। तो ये जो इंटरनल प्रॉपर्टी है इसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। और दूसरा आपके पास अगर आपसे कहा जाए सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी में क्या फ़र्क है, तो सबसे पहला डिफरेंस आपने ये याद रखना है कि जो सरफेस टेंशन होती है, बेसिकली सरफेस टेंशन इज़ द प्रॉपर्टी विच इज़, आपके पास कैसी प्रॉपर्टी है जो सरफेस के ऊपर सिर्फ लगती है, ठीक। तो इसका मतलब जो सरफेस हम उस वक्त स्टडी कर रहे होंगे वो उस टाइम के लिए वो रेस्ट पे होगी, सरफेस नहीं मूव कर रही होगी, सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करें। सरफेस जो एरिया आपका बना वो तो वही एरिया रहेगा ना। तो इसका मतलब सरफेस टेंशन अप्लाई हम तब करते हैं ज़्यादातर जब लिक्विड की मूवमेंट रेस्ट पे होती है। और विस्कोसिटी को हम तब लेते हैं जब हम किसी भी फ्लूइड को फ्लो करवाते हैं। तो सबसे मेजर डिफरेंस इन दोनों का ये है। नेक्स्ट हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस ये है कि विस्कोसिटी इज़ द अपोजिंग फोर्स, एक अपोज करने की पावर है। जबकि सरफेस टेंशन में हमने पढ़ा हुआ है कि सरफेस टेंशन इज द इनवर्ड पुल, वो अट्रैक्शन फोर्स है, ये अट्रैक्शन में जा रही है, वो अपोजिंग में जा रही है। ना ये पॉइंट कि विस्कोसिटी का पॉइंट क्लियर हो गया, विस्कोसिटी कैसे है, उसे सरफेस टेंशन से कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि आपकी बुक में इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया है। बुक में आपको जस्ट ये बताना है कि विस्कोसिटी क्या है। इट इज़ द प्रॉपर्टी विच इज़ एसोसिएट विद द फ्लो ऑफ लिक्विड। ये वो प्रॉपर्टीज़ है जो फ्लो रेट पे डिपेंड करती है। और फ्लो रेट्स क्या है? हर लिक्विड का अपना होता है। और ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो हर लिक्विड एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करता है अपने आप को, वाटर हनी से डिफरेंट है, हनी पेस्ट से डिफरेंट है, ऑयल वाटर से डिफरेंट है। तो ये जो डिफरेंस आता है इन लिक्विड में, इसको हम कहते हैं विस्कोसिटी प्रॉपर्टी, ठीक। विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी को स्टडी करने से पहले हम एक चीज़ देखते हैं। आपके पास नीचे एक एक्सपेरिमेंट दिया गया, उसने बताया कि आपको कैसे पता चलेगा कि जो विस्कोसिटी हम स्टडी कर रहे हैं वो जब फ्लो करता है तो ये कितना फ्लो रेट डिपेंड करता है आपकी विस्कोसिटी के ऊपर। यानी लिक्विड की जो ये प्रॉपर्टी का नाम ले रहे हैं ये कैसे रिलेट करता है उसके फ्लो रेट पे। तो सबसे आसान सी एग्जांपल है, उसने कहा आपके पास एक सिलेंड्रिकल पाइप है, ठीक है। एक नैरो सी ट्यूब है आपके पास। अब आपको पता है आप घर में जिस पाइप से पानी देते हैं, आप उस पाइप को ही देख लो, वो आगे से स्फेरिकल इन शेप होता है। तो वो आपके पास फ्रंट कुछ इस तरह से दिखा रहे हैं इस डायग्राम में। अब वो डायग्राम में आपसे कह रहा है कि ये आपके पास जो नैरो ट्यूब है इसमें उसने कुछ एरोज दिए हुए हैं।
ये जो एरोस आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये एरोस बेसिकली क्या शो कर रहे हैं, ये एरोस ये एग्जिबिट कर रहे हैं कि आपके पास यहाँ से लिक्विड का फ्लो रेट आ रहा है। ठीक है, ये एरोस आप इस तरफ फेस डाल लोगे तो आपको ज़रा कन्फ्यूजन कम होगी। क्लियर? तो ये जो एरोस आपके पास लगे हुए हैं ये शो कर रहे हैं कि लिक्विड की मूवमेंट जो है आपकी पाइप के तो दोनों एजेस स्फेरिकल होते हैं, तो आपके पास क्या है, ये इसके तरफ मूव करें, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करें। अब वो कहता है कि आप थोड़ा सा गौर करें तो आप देखेंगे यहाँ पे एरोस आपके पास क्या रेट आ रही है, एरोस जो आपको शो करें फ्लो रेट करें, जो उस पाइप की या उस ट्यूब की बाउंड्री के बिल्कुल पास लेयर होगी वो बिल्कुल स्लो रेट की होगी। जितना फासला इसकी बाउंड्री से दूर होता जाएगा उतना लिक्विड का फ्लो रेट इंक्रीज करता जाता है। उसकी वजह ये है क्योंकि बाउंड्री के पास जो एटम्स की लेयर जाएगी पानी के या जो भी लिक्विड फ्लो करवा रहे हैं वो इससे बार बार रगड़ खाएंगे, वो बार बार इस बाउंड्री के साथ टकराएंगे। जब ये बार बार इसके साथ टकराएंगे तो फ्रिक्शन की वजह से ये लिक्विड यहाँ पे इसकी फ़्लो करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। इट मीन्स फ़्लो करने की कैपेसिटी कम है तो ये थोड़ा सा थिक फील होगा। जब चीज़ थिक फील होती है उससे हम कहते हैं ये गाढ़ा है। तो गाढ़े का मतलब होता है आपके पास कि ये विस्कस है। ठीक, तो इसका मतलब वो कहता है अगर आप इसको दूसरी फेस से देखो कि जहाँ से ये पानी निकल के बाहर लिक्विड की तरफ आ रहा है तो आपको सफेरिकल शेप में चीज़ें नज़र आती हैं कि यहाँ से लिक्विड का फ्लो हम कह रहे हैं कि फर्स्ट लेयर आई, टू लेयर आई, थ्री, तो जो बाउंड्री से दूर होगी वो रेट आपका इंक्रीज होगा। इसका मतलब इस ट्यूब में जो सेंटर में चीज़ होगी उसका फ्लो रेट ज़्यादा होगा, जो बाउंड्री को टच करेगी उसका फ्लो रेट कम होगा। तो इट मीन्स आपके पास सिंपल सा क्या है, विस्कोसिटी रिलेट करती फ्लो रेट से, जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है आपके पास उसका फ्लो रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये रिलेशन है विस्कोसिटी और फ्लो रेट में। तो इसका मतलब क्या है, विस्कोसिटी ज़्यादा मीन्स फ्रिक्शन जितनी ज़्यादा उतनी विस्कोसिटी ज़्यादा, विस्कोसिटी ज़्यादा फ्रिक्शन ज़्यादा तो फ्लो रेट आपका इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक, तो अगर विस्कोसिटी कम है तो फ्लो रेट आपके पास किस तरह हो जाता है, इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे आप देखो यही आपको पिक्चर में रिप्रेजेंट किया गया है कि लेट अस कंसीडर द फ्लो ऑफ लिक्विड एज शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। इस डायग्राम में उसने कहा कि लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल लेयर्स हैं। हमेशा हम पैरेलल लेयर्स लेते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल्स अपने आप को पैरेलल लेयर में अरेंज करते हैं। ठीक, आपको पता है सॉलिड के पार्टिकल्स भी जब होते हैं तो हम उसे कहते हैं वो अपने वो सारे टाइटली पैक्ड हुए होते हैं। तो यही चीज़ हम जब लिक्विड्स के लिए बात करते हैं तो हम कहते हैं इनके दरमियान ना कुछ गैप कम हो जाता है, यानी गैप इंक्रीज कर जाता है। तो हम कहते हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थोड़े फासले पे चले रहते हैं, ये तब भी स्ट्रेट लाइन में ही है, लेयर में रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से थोड़ा सा फासले में चले जाते हैं। हम इन्हें रैंडम मोशन में नहीं कहते। तो जब ये एक दूसरे से फासले में चले जाते हैं तो इसके रहेंगे तो ये लेयर ही ना, तो ये लेयर इसके ऊपर आ रही होगी, ये वाला मॉलिक्यूल इसके ऊपर, तो लेयर बाय लेयर आपके पास एक चीज़ आती है। तो उसे हम कह देते हैं कि इस ट्यूब में आपके पास जो रेट फ्लो कर रहा है वो आपके पास इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल लेयर्स हैं। अब जो लेयर्स एडजेसेंट टू द वॉल्स होंगी, जो दीवार से टच करेंगी, जो दीवार से टकराएंगी एडजेसेंट उसके बिल्कुल साथ साथ होंगी, उसका मतलब वो हमें इस तरह फील होगा वो बिल्कुल रुकी हुई है। इस स्टेशनरी का मतलब ये है कि आपके पास वो लेयर जो उसके साथ टच कर रही है, दिस वन लेयर, ये लेयर जब इसके साथ टच करेगी वॉल्स के साथ, इसका रेट बहुत कम हो जाएगा। रेट कम होने का मतलब है ये चीज़ बहुत थिक हो चुकी है, ये हाँ इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा हो चुकी है, गाढ़ा लिक्विड हो चुका है यहाँ से। उसके बाद अगर हम जितना जितना फासला हम बढ़ाते जाएंगे, हमारी वेलोसिटी देखिए इन एरो से शो की गई है, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करती जा रही है। और जो सबसे सेंटर में होगी आपके पास इन बिटवीन टू दिस बाउंड्रीज, वो आपके पास सबसे स्ट्रॉन्ग आप कह लो फ्लो रेट में होगी, इसका सबसे ज़्यादा फ्लो रेट होगा। इसका मतलब क्या है कि ये विस्कोसिटी सेंटर पे जाके उतनी कम हो जाएगी क्योंकि आप बाउंड्री से नहीं टकरा रहे होगे जो ज़्यादा वॉल्स है। ठीक, क्योंकि जो आपकी ट्यूब्स हैं वॉल की वो स्टेशनरी हैं, वो तो ट्रैवल नहीं कर रही हैं, तो बार बार मॉलिक्यूल मूव करेगा से टकराएगा, बार बार मूव करेगा टकराएगा। लेकिन जैसे इन बिटवीन लेयर्स में आएंगे तो मे बी जब ये टकरा रहा हो, एक मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हो, तो एक दफ़ा ये ज़रा जल्दी मूव कर जाए तो बीच में थोड़ा सा उससे गैप नज़र आ जाए, ये ज़रा तेज़ी से फ्लो कर जाए। लेकिन अगर इसको टकराने वाली चीज़ बाउंड्री बहुत फिक्स्ड पोजीशन पे है, वो मूव ही नहीं कर रही, तो ये लेयर बार बार इससे टकराएगी और खुद भी स्लो डाउन होती जाएगी। तो आपने सिर्फ इसमें याद क्या रखना है कि विस्कोसिटी एक ऐसी फोर्स होती है विच डिपेंड्स अपॉन द फ्लो रेट, और फ्लो रेट डिपेंड करता है कि आपके पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कैसी हैं। अगर किसी चीज़ की अरेंजमेंट आप देखो कि उसके अंदर उसका जो फोर्सेस हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, फोर्सेस मतलब उनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब होगा वो बहुत कम फ्लो करेगा।
तो जिस लिक्विड की बॉन्डिंग बहुत कम होंगी, वीक होंगी, हम कहते हैं वो तेज़ी से फ्लो करता जाता है। तो यही एग्जांपल वाटर में आती है। पानी को अगर कहीं आप गिराते हो तो पानी फ़ौरन से फ्लो करके एरिया में काफ़ी फैल जाता है, लेकिन आप फेंको हनी को नीचे गिराओगे तो कभी भी हनी इतनी तेज़ी से फ्लो नहीं करेगा, बल्कि वो स्पून से ही बाहर नहीं निकलता। तो इसका मतलब जिसके अंदर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं उसकी विस्कोसिटी भी ज़्यादा होती है, और जिसके अंदर फोर्सेस वीक होती हैं उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, वीक होती है। और जिसकी विस्कोसिटी वीक होगी वो बहुत तेज़ी से बहता है। तो इसका मतलब फ्लो रेट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी। ठीक, तो ये आपने इसके रिलेशन याद करने हैं कि इसका क्या रिलेशन है, कि फ्लो रेट का रिलेशन विस्कोसिटी से इनवर्स प्रोपोर्शनल है। क्लियर। अब हम आते हैं इसकी थोड़ा सा मिनी सी डेरिवेशन है, छोटी सी। इसको आपने कोई इतना लॉन्ग क्वेश्चन के लिए याद नहीं करना, आपने इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल देखना है और अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर देना है। ये सिर्फ आप पिक्चर जो थी आपके पास एक्सप्लेन करने के लिए थी आपको, कि आपको विस्कोसिटी का रेट समझ आ जाए। अच्छा, एक वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया स्टडी फ्लो, एक होता है टर्बुलेंट फ्लो। स्टडी फ्लो हम उसको कहते हैं जो बड़ा स्मूथ सा फ्लो होता है, और टर्बुलेंट फ्लो वो कहते हैं जो बड़ा रैंडम सा और बड़ा अजीब तरीके से फ्लो करता है, जिसमें आपके पास एक बैलेंस नहीं होता, कभी तेज़ आ रहा है, कभी कम आ रही है लेयर, कभी स्लो आ रही है, कभी बहुत फास्ट आ रही है। तो स्टडी फ्लो वो होता है जो स्मूथ होता है, एक बैलेंस फ्लो होता है। क्लियर। तो हम यहाँ पे जो कंसिडर कर रहे हैं इसमें हम कह रहे हैं कि बड़ा स्टडी फ्लो है। स्टडी फ्लो मीन्स लेयर अपने डायरेक्शन में जा रही है, किसी और लेयर को कट नहीं कर रही, पर अपनी अपनी डायरेक्शन में मूव करती हुई जा रही है और एक दूसरे के पैरेलल है। तो इसमें आपके पास बेसिकली कहता है कि जो फोर्स एग्जर्ट हुई है विच इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन द स्टडी फ्लो, ताकि ये स्मूथ फ्लो रहे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे उस डायरेक्शन में आपके पास फ्लो होता है। अब ये देखो, आप घर में जो वाटर पाइप यूज़ करते हो पौधों को पानी देने के लिए या वॉशिंग पर्पज़ के लिए, तो आप देखो आप फोर्स कहाँ से लगाते हो, आप पीछे से प्रेशराइज करते हो। तो आपको पता है आपने टैप खोला तो टैप से पानी किस तरफ को बहेगा, वापस अंदर की तरफ तो नहीं जा सकता ना, वो हमेशा आगे की तरफ ही जाएगा। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे, जिस तरफ आप पाइप को रोटेट करोगे उस डायरेक्शन में जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे भी उस डायरेक्शन को ये ऑक्यूपाई करेगा जहाँ पे इसको मेंटेन करने के लिए, स्टडी फ्लो को ऑक्यूपाई करने के लिए हो। ठीक, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये जो वेलोसिटी ग्रेडियंट का वर्ड यूज़ किया गया है, दिस इज़ बेसिकली, ग्रेडियंट कहते हैं आपके पास टू लेयर्स आपके पास मौजूद हैं, इन दोनों के दरमियान जो गैप आ रहा है, ठीक है, जो आपके पास चेंज आएगा इधर से इस तरफ 90 के एंगल पे, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं ग्रेडियंट का। अब हम बात करें वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो अब हम वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि ये जिस स्पीड से मॉलिक्यूल मूव कर रहे होंगे, हो सकता है आहिस्ता 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 जब फ्लो करते हुए उसमें चेंज आ जाए। तो यहाँ पे जो हम वेलोसिटी का चेंज मॉलिक्यूल्स का जो 90 एंगल पे रोटेट पड़े हुए हैं उनका चेंज विद रिस्पेक्ट टू इनके डिस्टेंस से, कि इन दो लेयर के दरमियान कितना गैप आ रहा है, उससे जब हम निकालते हैं उससे हम कहते हैं ग्रेडियंट। ठीक, वेलोसिटी का चेंज है, जो स्पीड चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो ये बड़ी मैटर करती है। इसका मतलब क्या है, ये चेंज कैसे नोट करें, अगर आप देखो इससे मेजर करना शुरू करें कि इस बाउंड्री से आप मेजर करो इस लेयर का, तो आप बोलो कि इसका फासला बहुत ज़्यादा है। तो जिसका फासला बहुत ज़्यादा होगा तो आप फ़ौरन बोलो कि ये बड़ा स्मूथ फ्लो करेगा। ठीक है, तो जिसका फासला कम हो जाएगा तो आपके पास क्या होगा, ऊपर से कम होता जाएगा, वो फ्लो कम करेगा। तो ये जो चीज़ आप मेजर करते हैं किसी एक लेयर को दूसरी लेयर से डिस्टेंस को मेजर के चेंज को नोट करते हैं, उसे हम ग्रेडियंट कहते हैं। क्लियर। तो ये आपके पास क्या है, ग्रेडियंट को मैं इस रिलेशन निकाला। अभी ये डेफिनेशन थोड़ी सी मुश्किल लग रही होगी, लेकिन अभी हम आगे यूज़ करेंगे तो आपको फार्मूला याद करना और इसकी डेफिनेशन से भी याद करनी। दूसरा, विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है ईटा से। दिस इज एन, ये नंबर ऑफ मोल्स वाला एन नहीं है, इसमें एन की एक साइड पे उसको थोड़ा सा लंबा किया हुआ है। इसके यूनिट जो CDS सिस्टम है, ये CDS सिस्टम आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ। C मतलब सेंटीमीटर, जिसमें आप डिस्टेंस को सेंटीमीटर में मेजर करो, वेट को ग्राम में मेजर करो और टाइम को सेकंड में मेजर करो, उसे हम कहते हैं CGS सिस्टम। तो ये जो CGS सिस्टम है, इसमें विस्कोसिटी के जो यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं वो है ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये यूनिट कैसे आएंगे, ये हम आगे से ड्राइव भी करेंगे। और इसका दूसरा कॉमन नेम है पॉइस। ठीक, इसके यूनिट है पॉइस, POISE, पॉइस इसके यूनिट हैं। तो आपने इस टॉपिक में क्या याद करना है कि विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी का डेरिवेशन जो आगे आप करेंगे, और इसका यूनिट्स क्या हैं, और यूनिट्स हम किस में कैलकुलेट करें, CDS सिस्टम में, और नॉर्मली पॉइस ही इसके यूनिट लिए जाते हैं।
चलिए अब आप इसकी डेरिवेशन देखते हैं। डेरिवेशन के लिए सबसे पहले तो आपको शो किया गया है देयर इज सम एरिया। अब ये एरिया किसका है? एरिया आपके पास है जो भी शेप ऑफ सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, रेक्टेंगुलर, जो भी चीज़ आप ले रहे हो उसका एरिया मस्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये एरिया ज़्यादा होगा इसके ऊपर भी फ्लो रेट डिपेंड करता है। जितना उसका पाइप नैरो होगा उतना फ्लो रेट भी आपके पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये तो लिखी बड़ी बात है कि अगर आपका पाइप का आपके एरिया कम रखते हो तो आपको बहुत टाइम लेगा पानी को जाने के लिए। जो काम 5 मिनट में होना था वो 10 मिनट में हो रहा होगा। जैसे आप उसका एरिया बढ़ा दोगे तो फ्लो रेट इंक्रीज कर जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब एरिया ऑफ द कंटेक्ट जहाँ पे वो अटैच हो रहे हैं। अब वही कॉन्टैक्ट का एरिया कौन सा है, क्योंकि अगर बहुत नैरो पाइप होगा तो फ्लो रेट हमने कहा ना कम होगा। वो क्यों कम होगा, क्योंकि वो लेयर बिल्कुल इसके साथ फिर टच कर जाएगी। तो जब इसके साथ टच करेगी तो विस्कोसिटी तो वैसे ही ज़्यादा हो जाएगी। तो यही चीज़ हम कहते हैं कि जब विस्कोसिटी आपके पास, हम बात करें विस्कोसिटी को हमने कम करना है तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम जो भी चीज़ लें उसका जो कॉन्टैक्ट एरिया है, जो लेयर के साथ कॉन्टैक्ट एरिया है वो ज़रा खुला सा हो, वाइड सा हो। उसके बाद आपके पास है वेलोसिटी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मैंने पहले पीछे बताया आपको, v/x को हम शो करते हैं। ठीक है, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस की परपेंडिकुलर टू द लेयर, कि दो लेयर्स के दरमियान जो 90 के दरमियान पे एंगल बनता है, उन लेयर्स के दरमियान की जो स्पीड है कि मॉलिक्यूल्स कैसे ट्रैवल करते हुए जा रहे हैं उसकी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, जितना आपका गैप आएगा वो। और उसकी बात करें कि हम इसका नोट क्या करते हैं, रेट ऑफ चेंज। तो जब भी कहीं चेंज की बात की जाती है उसको डी से शो करते हैं। तो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट आ गया। हम ये कहते हैं जो फोर्स अप्लाई हो रही इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ए, आगे ग्रेडियंट है। ये पूरा आपके पास जो वर्ड आ रहा है इट इज़ ग्रेडियंट। ये जो नेगेटिव का साइन आया है, अब ये याद रखो हमने स्टार्ट में बात की थी कि जो विस्कोसिटी है इट इज़ अपोजिंग, ये अपोज करती है। जब मॉलिक्यूल्स दो लेयर आपस में टकराती हैं इनमें फ्रिक्शन बनती है। फ्रिक्शन होती क्या है, उसको रुकावटें खड़ी करने के लिए, उसकी स्पीड को कम करने के लिए। तो फ्रिक्शन जब होगी, जो मॉलिक्यूल एक दूसरे से जब रगड़ खाएंगे, एक दूसरे से जब बाउंस करेंगे, टकराएंगे, रगड़ खाते हुए जाएंगे तो उनकी स्पीड कम होगी थोड़ी सी। ठीक, तो ये जो नेगेटिव साइन है ये शो कर रहा है कि फोर्स आपके पास अपोजिंग है। ठीक, रिटार्ड कर रही है एक दूसरे की मोशन को, एक दूसरे की मूवमेंट को रिटार्ड कर रही है, रोकने की कोशिश कर रही है, रेजिस्ट कर रही है। तो ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है। तो जब आप इसमें से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है जिसको हम ईटा के नाम से कहते हैं। ये आपके पास यूनिट बेसिकली विस्कोसिटी का है, जिसे हम क्या सिंपली विस्कोसिटी के नाम से हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, लेकिन वैसे इसे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। क्लियर? अगर आपको किसी तक भी ये कह दिया जाए कि आप विस्कोसिटी की वैल्यू निकालो, तो विस्कोसिटी की जिसकी वैल्यू निकालनी होती है, या हमने अगर यूनिट्स कैलकुलेट करने होते हैं तो हमें इस इक्वेशन नंबर 1 को रीअरेंज करते हैं। आपके पास ये देखो, ये एरिया यहाँ पे मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये f/a बन जाएगा। अब ये जो पूरा फैक्टर है यहाँ पे आप देखो, आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे आपके पास d/x क्या है, डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई करा दो, dy/b मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड करा दो। दोनों तरह से इक्वेशन सही है जो आपकी बुक में यहाँ भी लिखी हुई है और जो ऊपर भी दी हुई है। अगर आप बुक वाली देखना चाहते हो तो उसके लिए क्या है कि a यहाँ पे मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये इक्वेशन बन जाएगी f/a। ये जो पूरा फैक्टर dv/dx का है, इसको मैं पूरा इकट्ठा उठा के दूसरी तरफ ले जाऊंगी। ठीक, मैं इसे कंसिडर करती हूँ इट इज़ टोटली v। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देती हूँ, यहाँ पे आपके पास लिखा है f इज इक्वल टू माइनस ईटा। तो ये a और मैं उसको लेट कर लेती हूँ सिर्फ v है। तो ये दोनों फैक्टर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएंगे, f के नीचे जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड। तो इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, a ओवर साथ v, और साइड पे आ जाएगा ईटा, और मैं नेगेटिव को भी उधर ले जाऊंगी तो नेगेटिव f/a/v। तो जो v की वैल्यू वो क्या है, dv/dx। तो मैंने उसको सिर्फ समझाने के लिए इसको v सपोज किया कि अगर मैं इस पूरे फैक्टर को इकट्ठा लेके जाऊंगी तो मैं उसको डिवाइड ही करूंगी। तो दिस इज़ द n। तो इसमें आपने डेफिनेशन याद करनी है, आपने इसका फॉर्मूला याद करना है, आपने इसके यूनिट्स याद करने हैं। ठीक, और ये छोटी सी डेरिवेशन अगर आ गई तो ठीक है, अदरवाइज फॉर्मूला, डेरिवेशन का छोटा सा ये वाला पार्ट, और आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी।